भाई ने मुझे खुद नंबर दिया और बोला कि मानसी को कॉल करो और कॉल करके कहो कि हम सारी फैमिली के साथ तुम्हारे घर खाना खाने आ रहे हैं। लेकिन मैंने मना कर दिया। आई सेड नो, मैं नहीं करूंगा कॉल, जो करना है आप खुद करो। फिर ब्रो ने पता है क्या कहा, रौनक तुम तो हमारी फैमिली का इंटीग्रल पार्ट हो, तुम्हारा तो हक बनता है कि तुम मानसी को कॉल करो। अरे इतना गुस्सा, रिलैक्स, ये मेरा प्लान नहीं है, भाई का प्लान है। आई डोंट नो व्हाई, उसको तुम्हारी चौल की गंदी सी लाइफस्टाइल ना बहुत पसंद आने लग गई है, इसीलिए वो वहां जाना भी चाहता है और मन्नू आई मीन मानसी के हाथ का खाना भी खाना चाहता है। अभी आएगा वो 5 मिनट में, अनाउंसमेंट करेगा। एंड यू नो इट्स सो वेल कि उसकी बात तो इस घर में कोई नहीं टाल सकता ना। क्या हुआ? अच्छा लिसन लिसन, मैं बता रहा हूँ कि मैं खुद चाहता हूँ कि मैं मानसी से दूर रहूँ। दूर रहना, तुम उससे दूर ही रहना, समझे? बट सिचुएशंस ही ऐसी हैं, मैं क्या करूँ कि मुझे उससे मिलना भी पड़ेगा और नजर उठा के देखना भी पड़ेगा। यू नो आई कांट हेल्प इट। और अगर मेरी नीयत बिगड़ गई ना। शट अप ना, वो बंद रखो, समझे? लेट्स सी हाउ यू हैंडल दिस अंकिता, मेरी प्यारी वहिनी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। नरेन से कहाँ चले गए? अंकिता किसे ढूंढ रही हो? मॉम मैं नरेन सर को ढूंढ रही थी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर ये कान, सर कान। हाँ, मैं तुम्हारे लिए तो लाया हूँ। सर मैं लगा लूँगी। हिलो मत। थैंक यू सर। सर मुझे आपसे कुछ पहले बताओ कि मेरा फेवरेट कलर कौन सा? याद है तुम्हें? सर मुझे आपसे कुछ बात करनी। पिक अप माय फेवरेट कलर। येलो। तुम्हें याद है? यस, तुम्हें याद है। थैंक यू सर। सर मुझे आपसे कुछ सरप्राइज है सबके लिए। आओ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मॉम, दिस वंस फॉर यू। ओह थैंक यू। डैड, या थैंक यू। चिल ब्रो। प्लान याद है ना? क्या प्लान? मॉम, आज हम सब आहाना के घर जा रहे हैं। नहीं आज संडे है, तुम दोनों जाओ। मॉम प्लीज नो एक्सक्यूजेस। आज संडे है तभी तो बोल रहा हूँ, ना ऑफिस जाना है ना कोई काम है, इसलिए चलेंगे आहाना के घर। वहाँ पे एक बहुत सही कंपटीशन, कैसा कंपटीशन? कुकिंग कंपटीशन, आहाना और मानसी के बीच। और आप देखना आहाना ही जीतेगी। यो ब्रो, वॉच आउट। चलो जल्दी रेडी हो जाओ। सर आज नहीं जाते हैं। आज नहीं? क्यों नहीं? वो दरअसल आज हम लोग अभी तो आए, मॉम तो अब जाने का क्या मतलब है, कल ही तो आए। अरे तू क्या हुआ यार, हमारा ही तो घर है, कभी भी जा सकते हैं हम। जाके उनको सरप्राइज करेंगे ना सबको। प्लीज आई डोंट वांट। आज नहीं जाना। नहीं प्लीज आज ही चलेंगे। मॉम आप रेडी हो जाओ। डैड प्लीज गेट रेडी। मॉम प्लीज गेट रेडी। ओके प्लीज जल्दी। चले। वॉच इट, वी विल सी लिटिल ब्रो। एक मिनट आना, आज संडे है ना? हाँ सर। मतलब कल मंडे है। यस। अरे आना, तुम्हें तो मुझे याद कराना चाहिए था। सोनू और प्रणव का यूनिट टेस्ट है मंडे को। और हाँ सर। वो दोनों ने हेल्प कर रहे होंगे ना, मानसी और प्रशांत। जी। तो हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मॉम डैड, आज का प्लान कैंसिल। बच्चों का यूनिट टेस्ट है मंडे को। आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब देम। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया। पहले पढ़ाई, बाकी सब काम बाद में। ब्रो नेक्स्ट टाइम, ओके? आना, मुझे पता है तुम ही जीतोगी। चलो बच्चों को विश कर देते हैं। ये देख, हमारी बिटिया रानी का आलीशान घर। अगर आज अपन का पैसा नहीं मिलाना राको तो तू गया। अरे मिल जाएगा तेरे को तेरा पैसा, इज्जत से बात कर। हमारा दामाद करोड़पति है। तेरा दामाद करोड़पति या रोडपति अपन को फर्क नहीं पड़ता, अपन को अपना रोकड़ा मांगता है बस। अरे मिल, तू यहीं रुक, ठीक है? हम बात कर। जयराम जी की समझन जी। अरे लड़के, कहाँ है अपन का पैसा? आप एक मिनट इधर आइए। अरे ऐसे क्या घूर रही है? वो दिन अपन के अड्डे पर आकर तो बड़ा ठोक बजा कर बोल रही थी तेरा पैसा मैं दूंगी। क्या हुआ अभी?
एक पाई नहीं दिए तूने। हाँ, ठीक है, तू बोला था मैं शांत रह, तेरे बाप ने बोला था शांत रह, तू शांत रह। ये तेरे बेड़े बाप आप ने आइए इधर, एक मिनट इधर देखो, आइए, ऐसे आइए, भेज दे, आप मेरे काम साथ करो, आइए पैसे please। देखो निकाल दे। हाँ, पैसा नहीं है तुम्हारे पास? एक तो काम करना, हाँ ये दे दे, ये ले जाते हम, ठीक है, दे दे, तू रुक। देखा, मैंने कहा था ये कोई नॉर्मल शादी नहीं है। ऐसी सब शादियों में डील हुआ करती है, इस हाथ ले और उस हाथ दे। आई एम श्योर नरेन को इसी लड़की ने फंसाया होगा। अपन को कोई बात नहीं करनी है, अपन को अपना रोकना चाहिए बस। कितने पैसे? आप देंगी? अमाउंट बोलो। अमाउंट बोले तो पूरा 1,70,000 रुपया। बाहर महेश है, उससे 2 लाख ले लो। 1,70,000 आपकी उधारी की और 30,000 अपना मुंह बंद रखने की। गॉट इट? चल थैंक बोल, तेरे को नहीं आते ना अंग्रेजी। वेरी वेरी थैंक यू समझन। अरे वाह बेटा, कहा कमाल की औरत है, फट से पैसे निकाले, हमारा पूछ उतार दिया। धन्य बेटा धन्य, तो सुखी है ना? ठीक है हम जाते, ठीक है। अंकिता माता की जय, अंकिता माता की जय। 1 मिनट, आप यहाँ तक आ गए? तुम वही हो ना जिन्हें पकड़ा था मैंने? यहाँ क्या चुराने आए हो? 1 मिनट, क्या चुराने आए हो यहाँ पे? आना, अभी पुलिस बुलाओ, अभी बुलाओ इनको। नहीं, ये इनके काका है, अंकिता के काका है। बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं ना, तो याद आ रही है ना, मिलाने लाए हैं इनको। आना, तुमने बताया नहीं बाबा। अरे आप आइए ना प्लीज। आपका धंधा फूले फले, बोले तो शटर खोलते ही 500 का बोनी हो, और आपका गले में हमेशा नोट भरा रहे। वाओ, व्हाट अ यूनिक ब्लेसिंग। आप आइए अंकल प्लीज। नहीं, उनका बहुत धंधा अभी शुरुआत नहीं हुआ है। हाँ, बाद में फिर कभी आएंगे, ठीक है? श्योर ना? हाँ, पक्का आएंगे। अच्छा, धन्यवाद। ओके बेटा, बाय। Great, this is looking good. Come with me. I have some work. जी सर। मैं एक काम करना, मिस्टर बख्शी का फोन था, उनकी जितनी भी फाइल्स हैं सारी की सारी सॉर्ट आउट करके उन्हें मेल कर दो। यस श्योर, ओके। अरे इनके लिए ये सब करते हुए I'm liking it. बस 2 महीने और, उसके बाद ये सब उसे अकेले संभालना पड़ेगा। क्यों सर, आप कहीं जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ 2 महीने बाद एक लंबी छुट्टी पे जा रहा हूँ। आई डोंट नो कि मैं वापस आऊंगा या नहीं, कब तक वापस आऊंगा, पर आई होप कि ये ऑफिस तुम अच्छे से संभालो। एंड एनीवेज, जस्ट अब देखिए बाकी का काम हुआ या नहीं। जी सर। वेलकम नरेन, कम ऑन इन। Congratulations. Really happy. Congratulations to you too, Ankita. थैंक यू सर। Welcome. थैंक यू सर। And I'm sorry to both of you कि मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ सका। आउट ऑफ टाउन था और काम बहुत ज्यादा था। इट्स ओके सर, आपकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ है और बस इतना ही काफी। और अंकिता, अगर तुम्हें किसी भी चीज की कभी भी कोई भी जरूरत हो, प्लीज फील फ्री टू जस्ट आस्क मी। तुम इस फैमिली का हिस्सा। वेलकम टू द फैमिली। राइट नरेन? You take care of her. Have a happy married life. God bless both of you. थैंक यू सर। Go ahead, enjoy yourself. मेरी तरफ से तुम्हारे लिए प्लांट। ओके, और मैंने एक और चेयर का ऑर्डर दिया था एकदम सेम टू सेम। पता नहीं अब तक लाए क्यों नहीं ये लोग।
तो आप यहाँ बैठ जाइए। नहीं, हम दोनों साथ में बैठ के काम करेंगे ना, डोंट वरी। नाइस। May I come in, sir? या सर, इन पेपर्स पे साइन चाहिए। ओके, है ना? लो। सर आपको साइन करना है? हाँ, बट अब से मेरे बिहाफ पे तुम साइन करोगे। सर मैं कैसे साइन कर सकती हूँ सर? अरे मैंने मॉम से बात कर ली है, अब मेरे बिहाफ पे सिर्फ तुम साइन करोगे। सर लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कौन हूँ जो मैं साइन करूँ सर? सर प्लीज ऐसे मत कीजिए। एक मिनट, तुम जाओ, मैं भिजवाता हूँ पेपर्स। जी सर। एक मिनट, ये अपना पेन दे जाओ। जी सर। जाओ। कौन हो तुम? मैं पूछ रहा हूँ, कौन हो तुम? मेरा मतलब पूर्वी शादी करके जब अपने घर चली जाएगी वो परी को भी साथ ले जाएगी, राइट? इसका मतलब फैमिली से 2 मेंबर कम हो जाएंगे। मीना, तुम फिर शुरू हो गई ना। पूर्वी मेरी बहन है, वो इस घर से जा रही है और तुम्हें खुशी हो रही है। तो इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? तुम्हारी 3 बहनें हैं, इसका मतलब प्रॉपर्टी में 3 हिस्सेदार। मुझे तो इसी बात की टेंशन थी, पर अब सब कुछ ठीक हो रहा है। पूर्वी अपने घर चली जाएगी, ओवी का तो वैसे ही आता पता नहीं, और तेजू को तो हम लोग संभाल लेंगे। मेरे बारे में बात हो रही थी ना? मेरी प्यारी बहनी मुझे याद कर रही थी। 100 साल जीऊंगी मैं, है ना? वैसे क्या बातें हो रही थी मेरे बारे में? पूर्वी की शादी के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। ओ, वैसे दादा, मैं देख सकती हूँ कि बहनी कितनी एक्साइटेड है पूर्वी की शादी को लेकर। वो चाहती है कि पूर्वी की शादी हो जाए और फिर पूर्वी मुंबई में सेटल हो जाए, और फिर रहा यहाँ का बिजनेस, सारा बिजनेस तो आपको देखना पड़ेगा। क्या है ना दादा, फिर आप बहनी को टाइम नहीं दे पाएंगे। बट यू डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं इस बिजनेस को देखने में आपकी पूरी मदद करूँ। हम दोनों मिलके बिजनेस देखेंगे और फिर आप बहनी को टाइम भी दे पाएंगे, है ना बहनी? हाँ, मैं सचिन से यही बोल रही थी। देखा बहनी, आप जो कहना चाहती हैं, जो करना चाहती हैं, मुझे पहले ही पता चल जाता है। वैसे भी आपको प्रॉपर्टी वगैरह में तो कोई इंटरेस्ट है नहीं, है ना? अब जायदाद दादा के नाम हो या ना हो, उसमें भी आपको कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। आप तो सिर्फ ये चाहती हैं कि सचिन दादा हमेशा आपके साथ रहे सारी जिंदगी। सही कहा ना मैंने? मेरी कितनी अच्छी और प्यारी बहनी है। अच्छा बहनी, हम आई के कमरे में हैं, वो पूर्वी के लिए कुछ गहने बनवाए हैं, तो बस उसी का डिस्कशन कर रहे हैं। आप भी आके देख लीजिए। तुम्हारी बहनों ने ना मेरा जीना हराम करके रखा है। ये पूर्वी ना जाते जाते भी ऐसे नहीं जाएगी, पता नहीं कितने गहने लेके जाने वाली है। कितना सुंदर हार है ना, ये मैं पूर्वी को उसकी शादी में पहनाऊंगी। अच्छा लगेगा ना? बहुत अच्छा लगेगा। वाह अजी, सो प्रिटी। अजी मुझे भी ऐसा हार चाहिए। अच्छा ठीक है, अभी दूं या तेरी शादी में? अच्छा ठीक है, मैं तेरे लिए दूसरा हार बना दूंगी, ठीक है? आई, दूसरा हार बनवाने की क्या जरूरत है? यही हार दे दीजिए ना। नीना, ये पूर्वी के लिए। आई, पूर्वी के लिए ठीक है, पर उसकी शादी का तो अभी कोई अता पता ही नहीं है। वैसे वो बिना शादी के अर्जुन के साथ रह रही है, तो नीना, मेरा मतलब है अभी तक शादी की डेट ही नहीं निकली। तो डेट निकल जाएगी, तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं। मैंने कहा ना कि पूर्वी ने मुझसे कहा है कि वो 2-3 दिन में बता देगी, तो बता देगी। भाई ये तो मैं कब से सुनती आ रही हूँ, जब से आप वहां से वापस आई। वो लोग शादी को लेके सीरियस ही नहीं है। तो आप कनाडा से ट्राइलॉजी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, गुड। और आप इंडिया से पायनियर, अच्छा है। वैसे अर्जुन, आपकी वाइफ? मिसेज ओवी किर्लोस्कर। दरअसल वो भी इस कंपनी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन इस डील में वो हमारे साथ नहीं है। और आप? मैं डिवोर्स। एक्सक्यूज मी, आप इतनी खूबसूरत, इतनी हसीन बीवी को
छोड़ने वाला कोई बेवकूफी होगा ना। क्या मिस्टर अर्जुन, आपको नहीं लगता कि मिस्टर चड्डा, क्या हम काम की बात कर सकते हैं प्लीज? हाँ, क्यों नहीं। हम लोग काम करने के लिए तो यहाँ मिले हैं, पर काम की दुनिया से भी एक अलग दुनिया है, दोस्ती की दुनिया, एक दूसरे को समझने की दुनिया, एक दूसरे के नजदीक आने की दुनिया। अब मिस्टर अर्जुन, यहीं पचगनी में मेरा एक छोटा सा बंगला है। आप तो जानते ही कि एक सरकारी ऑफिसर कैसे मेहनत से एक सरकारी बंगला बनाता है। बस आप लोग वहीं पर आ जाइए, वहीं पर बैठकर प्रोजेक्ट को डिस्कस कर लेंगे और साथ में। नहीं मिस्टर चड्डा, मैं वहां नहीं आ सकता। अच्छा, मेरा मतलब है आप नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, मैडम आ जाएंगी। एक्सक्यूज मी। हाँ मेहता, अरे बात तो 2 पेटी की हुई थी। एक्सक्यूज मी। हाँ बस तुझे बोला था ना मैंने। तुम इसके साथ कहीं नहीं जाओ, राइट? मैं जा रही हूँ। मैंने कहा तुम इस आदमी के साथ कहीं नहीं जा रही हो, दैट इज इट। अर्जुन, मुझे किसी भी हाल में ही डील करनी है, चाहे वो यहाँ हो या वहाँ, और इसमें हम दोनों का ही फायदा है। फायदे की बात नहीं है पूर्वी। पूर्वी, वो आदमी कैसा तुम उसे जानते नहीं हो, प्लीज समझ ले वो कि आदमी जैसा भी अर्जुन, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है पूर्वी। सॉरी सॉरी सॉरी, वो एक अर्जेंट फोन आ गया था। खैर फॉरगेट इट। तो मैं क्या कह रहा था, देखिए पचगनी में अपना बंगला है, गरीब को भी सेवा का मौका दो। आप लोग वहां पे आइए, हमारी भी खातिरदारी देखिए, बस ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम बातें होंगी, वही प्रोजेक्ट डिस्कस हो जाएगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आ रही हूँ। वेरी गुड। ठीक है, मैं भी पहुंच जाऊंगा। अरे कोई जरूरत नहीं है, मेरा मतलब है आपको अपना, आप काम का नुकसान मत कीजिए। मैं अपने काम का नुकसान नहीं कर रहा और मैं अपना काम ही कर रहा हूं मिस्टर चड्डा। ये मेरी पार्टनर है और इस मीटिंग में मेरा रहना जरूरी है, तो मैं आ जाऊंगा। जैसा कि मेरी वाइफ भी साथ में होगी, बिकॉज समझ गया, भाभी जी आउट ऑफ टाउन अकेले नहीं जाने देती हैं, वाइफ विल बी वाइफ। कोई बात नहीं, आप भाभी जी को लेके आइए, आप उनके साथ रहिएगा और हम अपनी गेस्ट के साथ रहेंगे, है जी? ठीक है, आप एक टाइम और डेट फिक्स कर लीजिए और हमें बता दीजिए। उसी विधान अजीब पूजा, इसके लिए अच्छा लड़का ढूंढ किया, करोड़पति। अपने लिए भी अच्छी लड़की ढूंढ किया, करोड़पति। उसे क्या होगा, हम लोगों के पास पैसा आएगा, ये जो उम्र खच्चर जैसा घर है ना, ये राजमहल बन जाएगा। हम होंगे यहाँ के राजा भोज और तुम लोगन हमरे कुछ होना ही। मानसी, अरे मानसी, ताई ताई आइए 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 ताई आइए। मानसी से काम था, ठीक है मैं बाद में। नहीं नहीं, वो रे मानसी, बात करिए ना, चलिए। मानसी, वो सोनाली की शादी के बारे में तुमसे बात की थी ना, वो लड़के वाले उसे देखने आने वाले हैं। कहा? तोरे बिटिया को देखने लड़के वाले आ रहे हैं? लड़का अच्छा तो है ना? अरे अच्छा गया तेल लेने, लड़का करोड़पति तो है ना? अरे करोड़पति लड़के से पता है क्या फायदा होवत है? ये देख, हम माला माल बन गए, तू माला माल बन जाएगी, लड़का भी खुश, सब कुशल मंगल। हम ही के पिता है, जानते हैं ना हमरे को, हम थोड़ी मदद करते ही ले। 1 2 3 4 5 अच्छा 6 ये लो, ये सारे पैसे रखो और अपनी बेटी की शादी कुशल मंगल तरीके से कर दो, ठीक है? और हाँ, अगर ई के लिए, हमारी बिटिया के लिए कोई लड़का मिले करोड़पति, तो हमरे को भी बताना। उसे कहा है हमरे को हमारी बिटिया रानी की शादी करोड़पति घराने में करनी। वो कहा है देख, हम भी अब करोड़पति हो गए, सूट बूट देख हमरा है कि नहीं चकाचक, तोरे कोई बनना है कि नहीं करोड़पति, तो अपनी बिटिया रानी की शादी करोड़पति लड़के से ही करवाना। वो जो आएगा उससे पूछना करोड़पति हो के नहीं हो, फिर करवाना। सुमति, अरे घर चलो जल्दी से, मेहमान आते ही होंगे। हाँ, क्या चाहिए? ये ले बेटा। मानसी, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक। अरे भैया, लड़का अगर करोड़पति हो तभी शादी करना। गॉड शिरीष, ये राघव मात्रे का कुछ करना पड़ेगा, मतलब हद हो गई। आज वो आदमी हमारे घर में आके तमाशा कर रहा है, कल तो वो। वैशाली, काम डाउन। राघव मात्रे को मुझे हैंडल करने दो। और वैसे भी वो किस टाइप का आदमी है, किस क्लास का आदमी है, इसका अंदाजा मैं पहले से था ना।
फिर भी हमने जानबूझ के अंकिता की उससे शादी कराई। मैं इट वाज अ कॉन्शियस डिसीजन। तो अब उसके रेपरकशंस तो हम शिरीष, What? सुनंदा ताई। हाँ? Did you know? तुम्हें पता था वो आ रही है? No. I had no idea. कोई फोन कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई मेल, कुछ नहीं। I had no idea. शिरीष, अब हम क्या करेंगे? Whatever, हैंडल तो करना ही पड़ेगा। चलो, लेट्स गो रिसीव हर। शिरीष, हाँ? हमने उन्हें नरेन की शादी के बारे में नहीं बताया। God, Roshali, I told you to call her up. अगर तुमने फोन कर देती तो मुसीबत ही ना आती। तुम जानती हो हर चीज के बारे में वो कितनी पर्टिकुलर है, खास तौर पे नरेन के बारे में। I mean, अगर उन्हें पता चल गया तो वो बहुत नाराज हो जाएंगी। तो मैं तुम्हें क्या करती, उनको क्या बताती कि हमने एक चौल वाली लड़की के साथ में नरेन की शादी कर दी है? You know ना उनका रिएक्शन क्या होता? जानता हूँ उनका रिएक्शन क्या होता रुशाली, बट यू अंडरस्टैंड ना कि ताई से कोई बात ना छिपी है ना छिपी रह सकती है। और रुशाली, टेक्निकली ये घर और ये बिजनेस आज भी उनके नाम पर है। तो मैं कह रही थी कि घुटनों के दर्दों ने बहुत परेशान कर दिया था। लंदन में कई सारे डॉक्टर्स किए पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर किसी ने सजेस्ट किया कि आप इंडिया जाइए, नेचुरोपैथी ट्राई कीजिए। तो सोचा व्हाई नॉट, आखिर अपना देश है। और फिर सोचा कि इसी बहाने आप लोगों से भी मुलाकात हो जाएगी। सो चलिए आई। बहुत बढ़िया आइडिया। रौनक, तो इस समय घर पे क्या कर रहा है? कमर में दर्द है? खुश रहो। ये क्या है रौनक, कितने दुबले हो गए हो? तुम्हारी माँ तुम्हें खिलाती नहीं है क्या? बस खुद ही। नहीं है तू, लुक आई एम फाइन, फिट हूं मैं बिल्कुल। तो फिर ऑफिस क्यों नहीं गए? इंसान को काम में बिजी रहना चाहिए। खाली दिमाग शैतान का घर होता है और फिर ऐसी चीजों के बारे में सोचता है जिनके बारे में कभी सोचना नहीं चाहिए। एक्चुअली हम लोग के ऑफिस का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अभी खत्म हुआ है, इसलिए रौनक इज जस्ट टेकिंग अ ब्रेक और कुछ नहीं। यस। ओह, फिर ठीक है। अच्छा, मेरा नरेन कहाँ है? ऑफिस गया है। एक मीटिंग थी आज वहां से। ओह, ऑफिस गया है यानी शाम तक मुलाकात नहीं होगी ना? नहीं। जीनियस है लड़का। काम में लगा रहता है तो खाना पीना सोना उठना घर बाहर कुछ भी याद नहीं रहता। अच्छा, घर आए तो मुझे बता देना। ओके? ऑफ कोर्स। लेकिन आप इतनी लंबी फ्लाइट से आई हैं, आप थोड़ा आराम करिए ना। मैं आपके लिए कुछ खाने को भिजवाती हूँ। आइए, आप कमरे में चलिए। मैं इस घर में नई नहीं हूँ। कौन सा कमरा कहाँ है मैं जानती हूँ। गॉड, ताई के जाने के पहले नरेन अंकिता नहीं आए, नहीं तो क्या हो जाता। क्यों? क्योंकि हमने ताई को नरेन की शादी के बारे में नहीं बताया। And why didn't we do that? Why didn't we do that? अपनी आंतों को नहीं जानते कितनी क्लास कॉन्शियस है वो? अगर उनको मालूम पड़ जाता कि नरेन की शादी एक लोअर मिडिल क्लास लड़की से हुई है, उनका रिएक्शन जानते हो तुम? क्यों पूछा? रौनक, यू शुड नो, तुम्हारा जो ऑफिस था ना, एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट। ब्रो प्लीज, मुझे ऑफिस के बारे में कुछ नहीं जानना है। ऑफिस से मेरा कोई लेना देना नहीं है। क्यों? कुछ लोगों की कृपा है, बस इसीलिए। तुम मेरे साथ आओ 1 मिनट। क्या हुआ माँ, मैं भी चलूं? नहीं, जस्ट 2 of us। गर्ल टॉक ना? यस। अच्छा रौनक, मैं पता क्या बता रहा था ऑफिस के लिए ना, डैड को बताऊं। डैड, ये देखो फोटोज। अंकिता, ये घर जो कुछ भी है सुनंदा ताई की वजह से है। शिरीष के बिजनेस से लेकर इस घर तक सब कुछ सुनंदा ताई की सपोर्ट से, उनके पैसों से ही खड़ा हुआ है। इनफैक्ट आज भी सब चीज की ओनर वही हैं। उन्होंने कभी शादी नहीं की, उस लिहाज से हम लोग उनका परिवार हैं। नरेन और रौनक से तो वो अपने बच्चों जैसा प्यार करती हैं। इसलिए नरेन से उनसे मिलकर इतने एक्साइटेड हो गए थे ना? हाँ। एक्चुअली सुनंदा ताई नरेन के बारे में एक बात नहीं जानती। क्या? कि नरेन की शादी तुमसे हुई है।
देखो सुनंदा ताई को आर्थराइटिस है, वो तो कभी ट्रैवल ही नहीं करती। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वो लंदन से इतना दूर यहाँ तक आएंगी। हाँ तो आप उन्हें बता दीजिए कि हमारी शादी हो गई। अंकिता तुम समझती नहीं हो, सुनंदा ताई नरेन को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं। जब उन्हें ये बात मालूम पड़ेगी कि उनके लाडले भांजे की शादी एक चौल वाली लड़की से हो गई है जिसका बाप चोर है, जो लोगों के घरों में जाके चीजें चुराता है, ओह माय गॉड, वो तो पूरा घर सर पर उठा लेंगी। उनको तुम्हारे और नरेन के बारे में बिल्कुल मालूम नहीं पड़ सकता, क्योंकि चाहे तुम कितनी भी अच्छी हो, लेकिन तुम I'm really sorry. अंकिता देखो, I really didn't want to hurt you. Actually ये सब इतना अचानक हुआ है, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। I'm so tense. अगर मुझे थोड़ा सा भी अंदाजा होता ना कि वो आएंगी। आप चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मेरे और नरेन सर के रिश्ते की सच्चाई उनके सामने कभी नहीं आएगी। मैं मैनेज कर लूँ। थैंक यू सो मच अंकिता। एक बात और, ये प्लीज अपना मंगलसूत्र और रिंग तुम उतार दो। शी इज वेरी शार्प अंकिता, वो एक नजर में देखते सब कुछ समझ जाएंगे। देखो तुमने मेरे लिए बहुत फेवर्स किए अंकिता, प्लीज जस्ट वन मोर, आई प्रॉमिस, प्लीज। आई एम सॉरी। थैंक यू। उनको आर्थराइटिस है और वो एक नेचुरोपैथी क्लिनिक में आई हैं। वहाँ उनकी एक अपॉइंटमेंट है, वो जैसे ही रिकवर हो जाएंगी वो लंदन वापस चली जाएंगी। बस तब तक आई प्रॉमिस। अर्जुन, मैं जब से इंडिया आई हूँ तुमने एक बार भी पिया के बारे में कुछ नहीं पूछा। I mean, बेटी है वो तुम्हारी। I mean, तुम्हें जानने का मन नहीं होता है? वो क्या कर रही है, कैसी दिखती है, उसकी आदतें कैसी है, कुछ भी नहीं? मैंने जानने की कोशिश नहीं की। कि सीरियस? ओवी, मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो कैसी है। वो सिडनी में है, पढ़ाई कर रही है। पता है अर्जुन, उसकी आदतें बिल्कुल तुम पर गई है, बिल्कुल तुम्हारी जितनी जिद्दी है वो। अर्जुन, मैं बहुत समय से तुम्हें कुछ कहना चाहती थी, आज कह दूं? कहो। I'm sorry। मैं समझा नहीं। अर्जुन, मुझे लगता है कि हमारी लाइफ में जो भी कॉम्प्लिकेशंस है वो कहीं ना कहीं मेरी वजह से है। अर्जुन, मैं जानती हूँ कि अनजाने में मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, जिसकी सजा हम सब भुगत रहे हैं। मैं तुमसे ये सब बहुत पहले कहना चाहती थी, पर कभी भी। रहने दो नोवी, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। तुम्हें जो करना था, तुमसे जो गलतियां होनी थी वो हो गई। अब इस बारे में बातें करके कुछ बदला तो जा नहीं सकता। और वैसे भी ऐसा नहीं कि तुमने सिर्फ गलतियां की, तुमने वक्त रहते उनका पछतावा भी किया, प्रायश्चित भी किया। लेकिन हाँ, ये सच है कि अगर तुमसे उस वक्त मैं कनाडा में नहीं मिलता तो आज शायद मैं अपने परिवार और पूर्वी के साथ होता। छोड़ो ना, हमें देर हो रही है, चलते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।